तुम्हारी बैक हमेशा स्मॉल ही रहेगी क्योंकि तुम्हारे फोर आर्म्स वीक हैं। तुम पुलअप्स करते हो, रोज करते हो, तुम अपनी बैक को एक वॉरियर की तरह ट्रेन करते हो। लेकिन अगर दूसरे सेट के शुरू होने से पहले ही तुम्हारे आर्म्स फेल हो जाते हैं तो तुम्हारी बैक हमेशा स्मॉल ही रहने वाली है। देख भाई, तुम्हें अपनी बैक को ग्रो करने के लिए अपने फोर आर्म्स को ट्रेन करना होगा, क्योंकि अगर फोर आर्म्स स्ट्रांग हो गए तो तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, तुम एक्सरसाइज को ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाओगे और अपनी बैक को प्रॉपरली ट्रेन कर पाओगे। फोर आर्म्स को इग्नोर करना तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे वी टैपर बॉडी और सिक्स पैक एक मैन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, वैसे ही फोर आर्म्स भी मेन के लिए अट्रैक्टिव मसल्स में से एक है। तुम्हारे पास बिग बाइसेप्स हो सकते हैं, एक बड़ी चेस्ट हो सकती है, पर जैसे ही तुम टी शर्ट पहनोगे गेम ओवर हो जाएगा। तुम्हारे सारे गेन्स सडनली डिसअपियर हो जाएंगे और बस दिखेंगे तुम्हारे नूडल्स जैसे फोर आर्म्स। लेकिन अगर फोर आर्म्स बिग और मस्कुलर है तो टी शर्ट पहनते ही तुम और भी मस्कुलर लगोगे। लोग तुम्हें देखकर बोलेंगे, वाओ क्या बॉडी है। तो अगर तुम फुली अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, फोर आर्म्स को भी ट्रेन करना होगा। पर पहले एक बात क्लियर कर दूं, तुम्हारी रिस्ट का साइज इंक्रीज नहीं हो सकता। वो मेनली तुम्हारी जेनेटिक्स और बोन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर रिस्ट स्मॉल है तो वो स्मॉल ही रहेगी, लेकिन अगर तुम अपने फोर आर्म्स को बिग कर लो तो रिस्ट साइज का डिफरेंस इतना नोटिसेबल नहीं लगेगा। तुम्हारे आर्म्स फिर भी बिग और स्ट्रॉन्ग लगेंगे। पर फोर आर्म्स को ट्रेन करने से पहले हमें फोर आर्म एनाटॉमी को थोड़ा समझना होगा। फोर आर्म में 20 मसल्स होते हैं, पर टेंशन मत लो, हमें फोर आर्म को बड़ा करने के लिए बस 3 मसल्स को समझना होगा। फर्स्ट, ब्रेकियोरेडियलिस, ये तुम्हारे फोर आर्म को मोटा और वाइड लुक देता है। सेकंड, रिस्ट फ्लेक्सर्स, ये इनर थिकनेस के लिए होते हैं। थर्ड, रिस्ट एक्सटेंसर्स, ये अपर फोर आर्म को फुल बैलेंस लुक देते हैं। बस इन तीनों मसल्स को ट्रेन करने से ही तुम्हारे फोर आर्म का 90% साइज इंक्रीज हो जाता है। लेकिन बस फोर आर्म की मसल्स जानने से तुम्हारे फोर आर्म बड़े नहीं होंगे। तुम्हें पता होना चाहिए फोर आर्म की कौन सी एक्सरसाइज है जो इफेक्टिव है। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा वर्ल्ड टॉप 4 एक्सरसाइज, जिससे तुम्हारे फोर आर्म बलून की तरह फूल जाएंगे, और लास्ट वाली सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। फर्स्ट एक्सरसाइज है रिस्ट रोलर। ये फोर आर्म को आइसोलेशन में ट्रेन करता है। ये इन तीनों मसल्स को टारगेट करता है, पर इसे करना सीखना होगा। पहले तुम्हें सीधे खड़े हो जाना होगा, फिर रिस्ट रोलर को पकड़कर शोल्डर की हाइट पर रखना, फिर सिर्फ रिस्ट की मदद से रोलर को रोल करो। इसके तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड के सेट लगाने हैं, 8 से 12 रैप्स। सेकेंड एक्सरसाइज मेरी पर्सनल फेवरेट है, जो है फार्मर वॉक। ये सिर्फ फोर आर्म ही नहीं बल्कि तुम्हारी ग्रिप को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसे करने के लिए दोनों हाथों में डंबल पकड़ो और चलना शुरू कर दो, और 30 से 60 सेकंड या फिक्स्ड डिस्टेंस 20 से 40 मीटर तक चलना है। थर्ड एक्सरसाइज है रिवर्स रिस्ट कर्ल। ये एक्सरसाइज फोर आर्म के अपर पार्ट के लिए बेस्ट है। इसे करना भी बहुत इजी है। फोर आर्म को बेंच पर या थाइस पर रखो। अब पाम नीचे की तरफ प्रोनेटेड ग्रिप रखो। अब रिस्ट की पावर से धीरे धीरे नीचे स्ट्रेच करो। इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें नहीं करनी। एल्बो को मूव नहीं करना, रिस्ट को पूरा स्ट्रेच नहीं करना, और फास्ट रैप्स बिल्कुल मत करना, स्लोली और कंट्रोल के साथ। चौथी एक्सरसाइज है जो ब्रेकियोरेडियलिस को ट्रेन करती है। इसका नाम है हैमर कर्ल। ये एक्सरसाइज फोर आर्म को सबसे ज्यादा थिकनेस देने वाली एक्सरसाइज में से एक मानी जाती है। इसे करने के लिए 2 डंबल लो, सीधे खड़े हो जाओ, डंबल को न्यूट्रल ग्रिप में पकड़ो, फिर डंबल को शोल्डर तक कर्ल करो। ध्यान रखना एल्बो बॉडी के पास होनी चाहिए। इसके भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, 8 से 12 रैप्स। इन चारों एक्सरसाइज को सही से करो,